भारत की टेक स्टोरी में ना एक ऐसा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगा। ये कहानी है सेमीकंडक्टर बनाने की, मतलब चिप्स बनाने की। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा दांव है जिस पर अरबों खरबों डॉलर लगे हैं, और सिर्फ पैसा ही नहीं, देश का भविष्य भी। तो सवाल यही उठता है कि भाई जो देश दशकों से मतलब पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर ऑफिस कहलाता आया, वो अचानक से हार्डवेयर बनाने की इस मतलब इतनी महंगी और मुश्किल रेस में क्यों कूद पड़ा है? आखिर चिप्स बनाने की इतनी जल्दी क्या आन पड़ी? चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी के पीछे की असली कहानी क्या है। अच्छा, तो इसकी वजह जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। और जो पहली वजह दिखती है वो असल में पूरी कहानी नहीं है। असली वजह वो सप्लाई चेन के डर से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। इसका सीधा कनेक्शन है नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से। 2021 का वो दौर याद है जब पूरी दुनिया में चिप्स की जबरदस्त कमी हो गई थी। गाड़ियों से लेकर फोन तक सब कुछ अटक गया था। वो सिर्फ एक सप्लाई चेन का प्रॉब्लम नहीं था, वो भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक कह सकते हैं एक वेकअप कॉल था। एक ऐसी घंटी जिसने एक बहुत बड़ी, बहुत ही गहरी कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया। और वो कमजोरी कितनी पड़ी थी, ये नंबर देखिए। लगभग 100%। जी हाँ, 100%। आज की तारीख में भारत अपनी ज़रूरत के मैं दोहरा रहा हूँ, हर एक सेमीकंडक्टर के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट्स यानी आयात पर निर्भर है। सोचकर देखिए, हमारे देश में इस्तेमाल होने वाला हर एक चिप विदेश से आता है। और इस निर्भरता का, इस डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे सबसे क्रिटिकल, सबसे ज़रूरी सिस्टम्स खतरे में हैं। हमारे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, हमारे 5G नेटवर्क्स, हमारे हॉस्पिटल्स और उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, और वो डेटा सेंटर्स जहां हमारा सारा डेटा रखा है, ये सब उन चिप्स पर चल रहे हैं जो दुनिया के कुछ सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स में बनते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक प्लान या आर्थिक योजना नहीं है। नहीं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत। मतलब चिप्स में आत्मनिर्भरता अब कोई चॉइस नहीं रही। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीति खुद तय करने की आज़ादी के लिए एक शर्त बन गई है। तो नेशनल सिक्योरिटी की इस बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा दांव खेला है। और इस हाई स्टेक्स गेम में कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी अब टेबल पर आ चुके हैं। और इस मिशन को एक तरह से किक स्टार्ट करने के लिए सरकार ने टेबल पर रखे पूरे $10 बिलियन यानी करीब 76,000 करोड़ रुपए। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दिया गया एक तरह का ब्लैंक चेक था। मैसेज एकदम क्लियर था, पैसा तैयार है, हम सीरियस हैं, आप बस बनाने के लिए आगे आइए। और हुआ भी वही। सरकार के $10 बिलियन के दाव के जवाब में इंडस्ट्री ने $20 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया है। और देखिए जरा कौन कौन मैदान में है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना ATMP यानी असेंबली और पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है टाटा ग्रुप। गुजरात में $11 बिलियन का एक विशाल चिप फैब, और असम में एक और ATMP प्लांट। और इनके साथ साथ CG पावर जैसी कंपनियां भी इस रेस का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ये सब इतना ही जरूरी था तो सवाल ये है कि भारत ने ये काम दशकों पहले क्यों नहीं किया? सच ये है कि ये कहना आसान है, करना नहीं। चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, और इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पहाड़ जैसी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट पैसा, लागत। जरा इस तुलना को देखिए। एक नया चमचमाता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगते हैं करीब $13 बिलियन, और सिर्फ एक सेमीकंडक्टर फैब, मतलब वो फैक्ट्री जहां चिप्स बनते हैं, उसे बनाने में $15 से $20 बिलियन तक लग सकते हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री की कीमत एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा। पैसे के बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी जो जरूरतें हैं वो सच में किसी दूसरे ग्रह की लगती हैं। एक चिप फैब को चाहिए 100% स्टेबल बिजली, 1 सेकंड का भी पावर कट या फ्लिकर, और लाखों डॉलर के चिप्स सीधे कचरे में। इसे हर रोज लाखों गैलन अल्ट्रा प्योर पानी चाहिए। कितना प्योर?
पीने के पानी से भी 1000 गुना ज्यादा साफ, और इसके साथ साथ 500 से ज्यादा अलग-अलग तरह के स्पेशल केमिकल्स और गैसों की लगातार बिना रुके सप्लाई। और याद रखिए, ये सब कुछ जीरो से खड़ा करना है। और फिर आती है इंसानों की चुनौती। इसे टैलेंट पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पूरी दुनिया के 20% चिप डिजाइनर्स भारतीय हैं। मतलब हम चिप्स डिजाइन करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे पास वो अनुभवी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स लगभग जीरो हैं, जिन्हें इन अरबों खरबों डॉलर की सुपर कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रियों को चलाने का तजुर्बा हो। तो अब सवाल ये है कि इन पहाड़ जैसी चुनौतियों से भारत निपटेगा कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सोची समझी और धैर्य वाली स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और इस मैराथन को जीतने के लिए एक 3 फेज का प्लान बनाया गया है। तो ये है भारत का मैराथन प्लान। फेज 1, सबसे पहले AMTP यानी चिप की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग में मास्टरी हासिल करना। इससे क्या होगा? स्किल्स डेवलप होंगी, सप्लाई चेन बनेगी और रेवेन्यू भी आएगा। फेज 2, 2026-30, मैच्योर नोड चिप्स बनाना। ये वो चिप्स हैं जो दुनिया की ज्यादातर डिवाइसेस को पावर देते हैं। और फिर फेज 3, 2030 के बाद, जब इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, तब उस अनुभव और पैसे का इस्तेमाल करके भविष्य के कटिंग एज चिप्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना। तो ये मैच्योर नोड चिप्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो फैंसी चिप्स नहीं हैं जो किसी लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलते हैं। ये थोड़े पुराने लेकिन एकदम भरोसेमंद टेक्नोलॉजी वाले चिप्स हैं, जैसे 28 नैनोमीटर या 40 नैनोमीटर वाले। इन्हें ग्लोबल इकोनॉमी का वर्कहॉर्स यानी मेहनती घोड़ा कह सकते हैं। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन असली काम यही करते हैं। और ये वर्कहॉर्स चिप्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं? हर जगह। हमारी गाड़ियों और ईवीज में, 5G के टावर्स में, डिफेंस सिस्टम्स में, यहाँ तक कि हमारे घरों के वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी में भी। मतलब इनका मार्केट बहुत बड़ा है और हमेशा रहने वाला है। तो सबसे पहले इसी मार्केट को टारगेट करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। तो चलिए अब लौटते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। भारत का ये जो सिलिकॉन ड्रीम है, क्या ये सिर्फ भविष्य का एक सपना है, एक फैंटेसी है, या ये सच में हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप ले रहा है? देखिए, ये अब सिर्फ प्लान्स और कागजों पर नहीं है, जमीन पर काम शुरू हो चुका है, डील्स फाइनल हो चुकी हैं और टाइमलाइन भी तय है। उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत में ही माइक्रोन के प्लांट से पहले मेड इन इंडिया पैकेज्ड चिप्स बाहर आ जाएंगे और 2027 तक टाटा के फैब से पहला पूरी तरह से भारत में बना चिप भी रोल आउट हो सकता है। तो हाँ, ये वाकई हो रहा है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत का मकसद रातों रात ताइवान या साउथ कोरिया की जगह लेना नहीं है। नहीं, लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक और लंबा है। लक्ष्य है ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अनिवार्य, एक भरोसेमंद और एक अहम हिस्सा बनना, एक ऐसा पार्टनर बनना जिसके बिना दुनिया का काम चलाना मुश्किल हो जाए। तो आखिर में ये सिर्फ चिप्स बनाने की कहानी नहीं है। ये भारत को 21वीं सदी के टेक वर्ल्ड में एक निर्णायक भूमिका में लाने की कहानी है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या दुनिया ग्लोबल टेक इकोसिस्टम में एक नए, इंडिस्पेंसेबल यानी एक अनिवार्य पार्टनर के लिए तैयार है?